मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुख निवृत्ति चाहता है। और स्वयं अनादि होने पर भी अनंत जन्मों के पश्चात भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। अतएव मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान परमावश्यक हो गया। किंतु इन दोनों प्रश्नों के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह परोक्ष है। अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया गया और बताया गया कि यद्यपि वेदों में भी 3 प्रकार के लक्ष्य वेद मंत्रों में बताए गए हैं, जैसे कुछ वेद मंत्रों में दुख निवृत्ति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में शांति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में आनंद का लक्ष्य बताया गया है। दुख निवृत्ति को मोक्ष भी कहते हैं, अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ब्रह्म जीव माया 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है। और उनमें ये मैं तत्व को जीव कहा जाता है, और मैं के अतिरिक्त 2 तत्व बचे हैं, एक ब्रह्म, एक माया। इन दोनों में कौन मेरा है, ये डिसीजन लेना है और उसे प्राप्त करने की साधना करना है। तो वेदों ने बताया कि मोक्ष माने भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। इसी को दुख निवृत्ति कहते हैं, इसी को शांति भी कहते हैं। तो वेदों ने कहा, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। 3 तत्व है, ब्रह्म जीव माया। इसमें ये जो जीव है, जब
अपने लक्ष्य को पा लेता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है, ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। यानी दुख निवृत्ति को लक्ष्य मान रहा है ये वेद मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6।